नमस्कार दोस्तों, आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर्स हो सकती है उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। HAL ने हाल ही में SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश के तट से, कि उड़ीसा तट, केरल तट, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा तट से। जो SAAW है इसका पूरा नाम क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। जो अपना हेल है, हेल क्या है? एक कंपनी है, इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसका परीक्षण जो किया गया है तो यह उड़ीसा तट से हॉक आई विमान से किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? हॉक आई विमान के द्वारा किया गया है। तो SAAW एक प्रीसाइज स्ट्राइक हथियार है। यह क्या है? एक प्रकार का हथियार है जिसकी रेंज कितनी है? लगभग 125 किलोमीटर है। तो यह क्या कर सकता है? तो यह जो दुश्मन के जो एयरफील्ड की संपत्ति है, जैसे बंकर, राडार, रनवे, टैक्सी, टैंक इत्यादि पर क्या कर सकता है? दूर से ही हमला कर सकता है और नष्ट कर सकता है। वो अगर 125 किलोमीटर दूर भी होंगे तो वहां तक वो क्या कर सकता है? उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, हाल ही में उन्नी कृष्णन नंबूथिरी का निधन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हुआ। यह क्या थी? ये आपको बताना कि यह क्या थी? अभिनेता थे, पत्रकार थे, राजनेता थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह एक क्या थे? अभिनेता थे। इन्होंने 1996 में देश दनम से अभिनय की शुरुआत की थी। इन्होंने देश दनम इनकी जो मूवी है उससे इन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। कब? 1996 में। हालांकि वह कल्याण रमन 2002 में एक मजाकिया दादा के रूप में उनके अभिनय के लिए मलयालम फिल्म दर्शकों के बीच एक घरेलू नाम बन गए। यह कैसे? इनको घरेलू नाम किसके नाम से जाना जाता था? दादा के नाम से। ठीक, मजाकिया दादा के नाम से फिल्मों में। और उन्नी कृष्णन को काई कुद्दुना नेलावू 1998, काली यट्टम 1997 में, और पम्मल की संबदम 2002, सदान दंते संयम 2003 में, और मधुर नोम वर्कट 2000 में, रापकल 2005 में, और पोरिकी राजा 2010 जैसी फिल्मों के लिए क्या है? इन्हें जाना जाता है। तो इतनी सारी फिल्में इन्होंने क्या की हैं? बनाई हैं। ये है कौन? उन्नी कृष्णन नंबूथिरी जी है। इनका हाल ही में जो निधन हो गया है। तो ये अभिनेता है। नेक्स्ट, हाल ही में शाहीन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? चीन, पाकिस्तान, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी देश है ना जो पाकिस्तान, उसने किया है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी वो क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल 2750 किलोमीटर की रेंज की, मतलब यह क्या कर सकती है? 2700 किलोमीटर तक, 750 किलोमीटर तक क्या मार कर सकती है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह एक क्या है? बॉलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बॉलिस्टिक मिसाइल है। देखते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। युआन यहाँ की क्या मुद्रा है? और तुर्की की क्या है? अंकारा, और तुर्की लीरा यहाँ की क्या है? मुद्रा है। पाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तानी रुपया, मतलब रुपया क्या है? यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है? तो आपको ये बताना, अमेरिका, रूस, जापान, भारत। इसका सही आंसर है भारत। तो भारत है ना जो, वह बड़े पैमाने पर संयुक्त सेना अभ्यास करने वाला है। जिसमें से कौन कौन सेना शामिल हुई? इसमें भारत की नौसेना भी शामिल रहेगी, थल सेना भी शामिल रहेगी, और वायुसेना भी शामिल रहेगी। इन तीनों सेनाओं के साथ साथ भारतीय तटरक्षक भी क्या होंगे? शामिल होंगे। जापान की राजधानी क्या? टोक्यो, ये यहाँ की मुद्रा है। भारत नई दिल्ली, रुपया क्या है? यहाँ की मुद्रा है। रूस मॉस्को रूबेल यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी, और संयुक्त राज्य यहाँ के डॉलर क्या है? मुद्रा है। कहाँ की? अमेरिका की। और राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट, हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध
ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बी कांता का निधन हो गया। वह कहाँ से थी, ये बताना आपको, वह कहाँ से थी। उन्हें क्या मिला था, पद्म पुरस्कार मिला था। ठीक, पद तो ठीक है, इनके इसके अलावा भी और बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में उनको पुरस्कार मिला है वो कौन सा मिला, पद्म पुरस्कार। तो ये कहाँ से थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रख लीजिए। तो केरल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई कहाँ की राजधानी, तमिलनाडु की। केरल क्या है, एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुंबई कहाँ की राजधानी है, तो महाराष्ट्र की है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है, कोलकाता है अपने पश्चिम बंगाल की। चलते हैं और देख लेते हैं। तो डॉक्टर बी कांता है, ये इनका क्या है, शॉर्ट नाम है, बी कांता। इनका पूरा नाम है विश्वनाथन कांता, डॉक्टर विश्वनाथन कांता है। इनका जन्म 11 मार्च 1927 में मद्रास, वर्तमान में जिसे कहा जाता है चेन्नई कहा जाता है, कि माइलापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, माइलापुर में हुआ था। इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले, तो पद्मश्री मिला था उनको 1986 में, पद्म भूषण 2005 में, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2005 में, और पद्म विभूषण अभी लास्ट टाइम उनको 2015 में मिला है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनको और भी पुरस्कार मिलने की संभावना है क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, इनका परिवार प्रभुत्व और ख्याति प्राप्त लोगों से उजागर है। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किनको, हमारे वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर जी को, वो इनके कौन थे, मामा थे। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता आप सीवी रमन को जानते होंगे, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को, वो क्या थे, इनके नाना के भाई थे। तो दोस्तों ये एक संपन्न परिवार से है जो कि हमेशा सभी के लोग ये अच्छा करते रहते हैं। तो ये है कौन, डॉक्टर विश्वनाथन कांता जी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको ये बताना है कि ये कहाँ की पहले की राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। इन्होंने 1988 से 89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में क्या रहे, मंत्री रहे। ये 1988 से 89 के बीच उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस सरकार से मंत्री भी रहे हैं, और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। तो ये है कौन, यह है माता प्रसाद जी हैं जो पूर्व राज्यपाल थे कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। लेकिन ये क्या है, यह नियुक्त, अभी इनको यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है। यह एक्चुअली कहाँ से हैं, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, और बीडी मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ की, आनंदीबेन पटेल जी है। नेक्स्ट, हाल ही में ACC ने किसको TCIL के नए अध्यक्ष और CMD के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सतीश कुमार, संजीव कुमार, सुरेश कुमार, इनमें से कोई। इसका सही आंसर है संजीव कुमार। तो ACC पहले ACC को देखते क्या है, तो यह मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है। ACC क्या है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है। और TCIL क्या है, तो TCIL दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है। क्या है, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है। तो ACC के जो नए अध्यक्ष या CMD नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजीव कुमार। नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में इन्हें क्या नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। अभी वह वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। देख लेते हैं जो TCIL है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी में एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है। TCS, AWS, जियो सर्विस, इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर है AWS। AWS क्या है, अमेजन वेब सर्विसेज। क्या है, अमेजन वेब सर्विसेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AWS के साथ साझेदारी में एक क्वांटम
कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना की घोषणा की। यह कदम चुनिंदा शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों को अमेजन की ब्रैकेट क्लाउड आधारित क्वांटम कंप्यूटिंग सेवा तक पहुंच प्रदान करेगा। और भी देख लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हमारे यहाँ के, वो कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। और अमेजन वेब सर्विस के AWS के जो CEO है वो कौन है? एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? AWS की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य में। कहाँ पे है? सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? सिद्धार्थ मोहंती, TC सुनील कुमार, MR कुमार, इनमें से कोई? उसका सही आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी LIC का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। तो ये कब से कार्यभार अपना संभालेंगे? ये संभालेंगे 1 फरवरी से। कब? 1 फरवरी से। ठीक है। वर्तमान में अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO है। तो अभी सिद्धार्थ मोहंती जी क्या है? यह LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अभी CEO है। ठीक है। फिर क्या बन जाएंगे? LIC के प्रबंधन निदेशक बन जाएंगे। वह 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे। कब तक काम करेंगे? जब तक उनकी क्या सेवानिवृत्ति नहीं हो तब तक। वह TC सुशील कुमार, अब TC सुशील कुमार कौन है? तो TC सुशील कुमार है जो यह अभी LIC के प्रबंधन निदेशक हैं। ठीक है। जिनका कार्यभार कब समाप्त हो जाएगा? ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे 31 जनवरी 2021 में ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्हीं की जगह लेने वाले हैं कौन? सिद्धार्थ मोहंती जी। तो अब MR कुमार जी कौन है? तो जो MR कुमार जी है वह वर्तमान में MR कुमार जी निगम के अध्यक्ष के रूप में है। अभी कौन? LIC के जो निगम के अध्यक्ष के रूप में वो कौन काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं MR कुमार जी। ठीक। तो MD और अध्यक्ष LIC के 4 MD कौन है? तो वो है TC सुशील कुमार है, विपिन आनंद है, मुकेश कुमार है गुप्ता और राजकुमार जी हैं। ये अभी वर्तमान में 4 MD हैं। किसके? LIC की। LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? LIC की स्थापना अगर पूछा जाए तो कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड AURA लॉन्च किया है? SBI बैंक, एक्सिस बैंक, RBI बैंक, इनमें से कोई है? तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। तो होगा मेडिकल चेकअप में क्या मिलेगी? इनको छूट मिलेगी। जिसके पास यह कार्ड होगा एक्सिस बैंक का AURA जो कार्ड है, यह क्रेडिट कार्ड होगा, तो उनको क्या होगी? मेडिकल चेकअप में छूट मिलेगी। एक्सिस बैंक ऑपरेशन कमिटेड ऑपरेशन 1994 में। ये इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना थी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी जो टैगलाइन है, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, वो क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या नाम है इसकी? टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। और इसके MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की अगर MD और CEO पूछे तो कौन है अभी वर्तमान में? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। तो कई लोगों ने इसका आंसर दिया भी है और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप आंसर देते रहें जिससे कि आपको क्वेश्चन हमेशा याद हो जाए, एक बार कंठस्थ हो जाए, एक बार लिखने से पढ़ने से। तो हाल ही में कौन सा गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी? इसका सही आंसर था भावना कांत जी। क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय लिया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे जिससे कि आपको यह कंठस्थ हो जाए। और क्या है, जो भी चीज़ हम एक बार लिख देते हैं वह हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में बन जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। साथ ही साथ
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बना उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।